अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि यूआई डिज़ाइन और यूएक्स में या यूएक्स डिज़ाइन में क्या फ़र्क होता है। सो इस पे मैं 2 डिटेल वीडियो और पूरा जो यूआई यूएक्स का पूरा प्रोसीजर होता है वो मैं मेरी ये वाली जो प्लेलिस्ट है इसमें मैं पूरा समझा चुका हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप उसको डिटेल में कहाँ से यूआई या यूएक्स से स्टार्टिंग होती है और फिर किस किस लेवल पे जाके प्रोसेस क्या होता है पूरा यूआई यूएक्स डिज़ाइन का, वो मैं डिटेल में दूसरी वीडियोस में बना चुका हूँ। वो आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे, भले आप एडोबी एक्सडी का यूज़ कर रहे हो या आप फिग्मा का यूज़ कर रहे हो या आप स्केच, इनविजन स्टूडियो, कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप कोई भी यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं, प्रोसीजर सब वही होंगे, सिर्फ टूल्स चेंज हो जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले आप 2 टर्म्स जैसे अपने वीडियो की थंबनेल में देखी, एक है यूआई और दूसरा है यूएक्स। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जब आप किसी भी इंटरफेस को डिज़ाइन करते हो। इंटरफेस मतलब कि जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है, जैसे मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जो हूँ, मेरी आँखें हैं, नाक है, शक्ल है, बाल हैं, हर चीज़ का जो भी चीज़ नेचर ने बनाई है सबका कोई ना कोई काम है। तो ये जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये सब चीज़ें, मैं हाथ हिला रहा हूँ, आँखें ब्लिंक करवा रहा हूँ या मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं मेरे ब्रेन से। तो कोई भी आप समझ सकते हैं कि यूआई जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही होती है वो यूज़र इंटरफेस होता है, जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही होती है। और जो यूएक्स होता है, यूएक्स मतलब एक्सपीरियंस। तो जो भी यूआई डिज़ाइन किया जाता है वो एक एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करके डिज़ाइन किया जाता है। तो उसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं, मतलब जो भी चीज़ आप देख रहे हो, जो भी चीज़ आपसे इंटरेक्ट करिए, आप इंटरेक्ट कोई हवा में आप इसी तरह से कुछ सोच के काम नहीं करते हो। आप किसी बटन को देखते हो तो आप प्रेस करते हो, आप किसी लॉक के आइकन को देखते हो तो आपको पता होता है ये चीज़ लॉक है, आप डस्टबिन के या ट्रैश बिन के आइकन को देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये ट्रैश करने के लिए या डिलीट करने के लिए ये फीचर आपको दिया गया। आप क्लोज के आइकन को देखते हो तो आपको पता चलता है कि इससे ये चीज़ बंद हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए डिज़ाइन की जाती हैं कि जो यूज़र है वो क्या चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है, वो किस तरह से चीज़ों को नोट करता है। और किसी आप ऐप पे जाते हो तो आपसे बार बार फीडबैक मांगा जाता है कि कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है आपको तो आप उनको फीडबैक दे सकते हो ताकि वो अपना यूज़र इंटरफेस और मज़ीद बेहतर बना सके। तो सिंपल वर्ड में मैं अगर आपको समझाऊँ तो यूआई का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस, और यूज़र इंटरफेस वो चीज़ होती है जो चीज़ आपको नज़र आती है। आप किसी भी चीज़ के यूज़र हो सकते हो, हर चीज़ का यूज़र इंटरफेस होता है। बट आज के टाइम में जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं किसी भी स्क्रीन पे नज़र आने वाले इंटरफेस की। अब स्क्रीन आपके मोबाइल की स्क्रीन हो सकती है, आपके टीवी की स्क्रीन हो सकती है, आपके लैपटॉप की स्क्रीन हो सकती है, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन हो सकती है। तो उस स्क्रीन पे जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है, कोई ऐप आप चला रहे हो, कोई गेम आप खेल रहे हो, आप एक बहुत एक्सपीरियंस वेबसाइट देख रहे हो जिसको बने हुए 20 साल 25 साल, लाइक फेसबुक की आप एग्जाम्पल लेते हो तो फेसबुक आप देख रहे हो, तो फेसबुक आज चलाना बहुत आसान हो गया है। पहले हो सकता है जब फेसबुक नई नई आई थी तो उसमें इतने सारे फीचर्स नहीं दिए गए थे क्योंकि उन्हें पता था यूज़र का एक्सपीरियंस नहीं, यूज़र बहुत सारी चीज़ों को समझता नहीं। तो सबसे पहले उन्होंने आपका जो एक्सपीरियंस था वो डेवलप किया और फिर उस हिसाब से वो अपने इंटरफेस को चेंज करते गए और देन आज वो एक पावरफुल ऐप बन चुकी है। तो इसी तरह से जो भी नई ऐप आती है उसका इंटरफेस बहुत आसान रखा जाता है, सिंपल रखा जाता है, लोगों से सजेशन ली जाती है और देन फिर उसका यूज़र इंटरफेस बेहतर से बेहतर बनाया जाता है। आज भी आपके जो एंड्रॉयड या कोई भी फ़ोन होता है उसमें अपडेट्स आती रहती हैं। वो अपडेट्स क्या करती हैं, वो फिक्स करती हैं उन प्रॉब्लम को जो फीडबैक से उनको मिली हैं। आज आपका जो एडोबी के सॉफ्टवेयर्स होते हैं या जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें अपडेट्स आती रहती हैं क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकती। आज मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे लिए वो चीज़ परफेक्ट है, बट आगे आने वाले दौर में हो सकता है कि मेरा यूज़र एक्सपीरियंस चेंज हो जाए। तो उससे क्या होगा, कोई भी चीज़ अफेक्ट कर सकती है लोगों को। तो अगर उस चीज़ ने अफेक्ट किया और यूज़र एक्सपीरियंस बिल्कुल चेंज हो गया और मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया, मतलब मैंने अपनी वेबसाइट को या मैंने अपनी ऐप को चेंज नहीं किया, तो मेरी ऐप जो है वो बिल्कुल ऑब्सलीट हो जाएगी। और ऐसा हो चुका है बहुत सारी ऐप्स के साथ। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हो गूगल की, तो गूगल
सबसे पहला सर्च इंजन नहीं था जिस पे लोग सर्च किया करते थे, गूगल बहुत बाद में। इससे पहले 17 या 14 जो सर्च इंजन हैं वो आ चुके थे, बट गूगल उसके बाद आया। लेकिन गूगल ने अपने यूज़र का ख्याल रखा, यूज़र का एक्सपीरियंस उसने देखा कि यूज़र चाहता क्या है हमारे सर्च इंजन से, तो आज वो इतना सक्सेसफुल बन गया। इसी तरह फेसबुक की आप एग्जांपल लेते हो, फेसबुक आज एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क है, बहुत बड़ी वेबसाइट है सोशल मीडिया की। लेकिन फेसबुक पहली वेबसाइट नहीं थी जिसने सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट जो लेकर आया था। इससे पहले और बहुत सारी वेबसाइट्स थी, बट वो अपने यूज़र को समझ नहीं पाए, यूज़र का ख्याल नहीं रख पाए, तो इसलिए वो वेबसाइट्स, वो एप्स ऑब्सोलीट हो गई और आज फेसबुक नंबर 1 पे आता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो आप नोट करते हो। उसके लिए आप एक अच्छे यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्चर होने चाहिए, और ये काम एक बंदे का नहीं होता, ये पूरी टीम का होता है और इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आपके पास आइडिया आता है, वो आप सोचते हो, देन फिर उससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए आप इंटरव्यूज़ लेते हो। इंटरव्यूज़ के बाद फिर आप एक प्रोसेस जनरेट करते हो, ये मतलब कि आप एक पर्सोना बनाते हो, एक इंसान को सोचते हो, देन फिर जो है आप उसका पर्सोना क्रिएट करने के बाद आप उसके एक्सपीरियंस को नोट करते हो कि वो कौन सी ऐप चलाता है, उसकी जो रूटीन है वो कैसी है, वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है, वो क्या करता है। तो वैसे बहुत सारे पर्सोना पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो नीचे प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस, तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिससे गुजर कर हमारे पास कोई भी एक फाइनल प्रोडक्ट सामने आता है। प्रोडक्ट या प्रोडक्ट डिज़ाइन का मतलब ही ये होता है कि जो यूज़र के एक्सपीरियंस को समझा गया और उस एक्सपीरियंस को समझ के जो इंटरफेस डिज़ाइन किया गया, इन सबको मिलाकर एक जो फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने आती है, उसका जो इंटरफेस सामने आता है वो आपका प्रोडक्ट कहलाता है। और फिर जब वो इंटरफेस हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, देन फिर वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में जाते हैं और फिर यूज़र टेस्टिंग होती है। फिर भी बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उनको फिर रिकवर करने के लिए या तो आप इंटरफेस को चेंज करते हो, अगर वो डेवलपमेंट प्रोसेस के एरर्स थे, बग्स थे, तो उनको डेवलपमेंट प्रोसेस पे सही किया जाता है, और अगर डिज़ाइन के बग्स थे तो फिर डिज़ाइन लेवल पे पहले ठीक करके देन फिर उसको डेवलपमेंट में भेजा जाता है। तो इस तरह से आपका एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आपका यूएक्स भी मैटर करता है और यूआई भी मैटर करता है। अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ हमें कुछ भी बनाना है और यूज़र को दिखाना है, तो आप बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल दिखा सकते हो वो, लेकिन आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी या जो भी इंटरफेस होगा, जो लाइक वेबसाइट होगी या ऐप होगी, वो कभी भी इतनी सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि आपने उसके पीछे का एक्सपीरियंस नहीं समझा। तो इसलिए हमारे इंटरफेस के लिए, हमारे डिज़ाइन के लिए दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, यूज़र एक्सपीरियंस भी और यूज़र इंटरफेस भी। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ आ गई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।